इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान आगे बढ़े, श्री हनुमान जी माध्यम हुए, सुग्रीव से मैत्री हुई, बाली का महाप्रयाण, सुग्रीव को भगवान ने अंतिम संस्कार की आज्ञा दी, उनका अभिषेक हुआ, अंगद जी को युवराज पद दिया प्रभु ने। भगवान अपना कार्य बताकर प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। 4 माह बाद हनुमान जी जामुन जी ने प्रेरणा किया, सब कपि लोग आए और माँ का पता लगाने के लिए सुग्रीव जी का संदेश मिला। सब लोग माँ के अन्वेषण में निकल रहे हैं, प्रभु को चरणों में प्रणाम करते हुए। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जनु जान। भगवान ने दिया, लक्ष्मण जी ने मुद्रिका लेकर मुख में रख ली। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांघ गए अचरज नाहि। तो संजीव बाबू आगे के प्रसंग में क्या सुनाए? हम तो सुनेबे करो, आप में से और किसी को कुछ कथा अभी 1 सवा घंटा है। हाँ बोलिए, वहीं से बोलिए। हाँ हाँ बालिका, ये तो सुना चुका हूं बाली प्रसंग। तो आप नहीं आए तो पेन ड्राइव खरीद के सुनिए। हम संजीव पांडे के लिए आए, तो हमारे लिए थोड़ी आए। जो सुना गया वो नहीं सुना होगा, पेन ड्राइव खरीद के उससे सुनिए। ये सब नहीं करिए। हम पहले अध्यापक रहे, जो पढ़ा दिए दोबारा नहीं पढ़ाए, ये तरीका ठीक नहीं है। राम बाली निज धाम, देखिए ये है क्या, मैं क्यों नहीं सुना रहा हूं। हमारी दृष्टि में सुग्रीव जी अपराधी है। क्योंकि जो व्यक्ति हर 30 मिनट पर अपना स्टेटमेंट बदल रहा है, वो आदमी प्रामाणिक नहीं हो सकता। नाथ बाल अरु मैं 2 भाई, आगे क्या है? प्रीति रही कछु बरनी न जाई। अरे ऐसी प्रीति की वर्णन नहीं होती है तो भाई कम कैसे हो गई? इसमें बाली और मायावी जब भिड़े थे तो सुग्रीव के मन में क्यों आया कि हमारे भाई को मायावी मार दिया? ये भी तो आ सकता था कि जब उनको पता है कि बाली से जो युद्ध करता है, बाली के अंदर उसका आधा बल प्रवेश कर जाता है, तो बाली को कोई मार नहीं सकता है। अब भगवान का बल असीम है, राम जी के बल की कोई सीमा नहीं है, तो उनका बल तो बाली में जाएगा नहीं। और अपने भाई की निंदा करके जो भगवान से सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। तब भी भगवान ने जब उसने प्रार्थना की तो कह दिया, अचल करो तन राखो प्राणा। बाल कहा सुन कृपा निधाना। अब क्या करूंगा, अब सरकार विदा करिए। इसलिए मैं थोड़ा इस प्रसंग को मीठा रखता हूं, क्योंकि कलयुग है, आप जानते ही हैं। हर आदमी अपने कर्तव्य को छोड़कर अधिकार के लिए रो रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसमें शांत रहना चाहिए। भगवान ने बाली को अपने धाम भेजा, सदगति दी, यही प्रसंग है। और संजीव बाबू तो है, कुछ अलग से सुनना है तो बतावा, नहीं तो हम फिर शुरू हो जाएं तो फिर अपने आनंद में हैं। ठीक, आप जानते हैं 3 बात है।
सब लोग प्रणाम करके चले। दक्षिण दिशा में जामंत बाबा और अंगद जी के जो राजकत्व में 10 यूथपति भेजे गए। माँ स्वयं प्रभा मिली, फल खिलाया, जलपान कराया, समुद्र तट भेज दिया। समुद्र तट पर जटायु जी के भैया संपाति जी मिले। उन्होंने माँ का पता बता दिया। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊं नत करते हूं, कछुक सहाय तुम। मुझे देखो, जो ना गई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर। इतना सुनना, सब विस्मय में आ गए। 100 योजन सागर कौन लांग सकता है? अपने अपने बल का सब बखान करने लगे। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर। जीवन में ऐसे व्यक्ति का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए कि आप कोई बात कहें और उसके पास पहले से लिख रखा है ना। ऐसा व्यक्ति अपनी भी मृत्यु है और आपकी भी मृत्यु है। ना कहने वालों से सावधान रहना चाहिए। अरे प्रयास करेंगे, ना क्या है? ना संभव नहीं। हाँ, ये कैसे होगा? ये तो हो सकता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति वो चलता फिरता समस्या है। ये सारी समस्याएं लोग कहने लगे, कोई 60 योजन, 70 योजन, 80 योजन, 90 योजन। अंगद कहते हैं मैं 100 चला तो जाऊंगा, आने में खतरा है। जामंत बाबा ने ललकारा, क्या कहते हो? बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बर निन जाय, ओ भय घड़ी महदीन, सात प्रदक्षिण। 2 घड़ी में मैंने 7 प्रदक्षिणा भगवान की लगाई थी दौड़कर, कब जब मैं युवान था। अब जानते हैं झामोन जी कह रहे, अंगद जी का प्रस्ताव भगवान के कार्य के लिए आया, जामन जी ने उनको शांत कराया। क्यों? अरे भैया, जब भगवान ही सौंप रखे हैं कि कौन काम करेगा? अगर इन्हीं लोगों को करना था तो भगवान ने मुद्रिका श्री हनुमान जी को क्यों दी? श्री हनुमान जी को करना था तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपना वाह वाह कर रहे हैं और हनुमान जी हरि भजन कर रहे हैं। भगवान में लगे हैं कि ऊर्जा संग्रहित हो, राम कार्य करने का। बैठे राम स्मरण में लगे। अंगद जी और जामवन जी हनुमान जी के पास पहुंचे। जामवन जी ने कहना प्रारंभ किया, कहि रे चपति सुनु हनुमान, का चुप साध रहे वो, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान, कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होता। राम काज लगी तब अवतार, सुनत भय। राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, ऐसा सुनते ही हनुमान जी पर्वत के अट्टालिका स्वरूप में आते और हनुमान जी सिंह गर्जना करते हुए बोलते भय जामंत बाबा से, सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागम जल निधि खारा, लीलहि नागम जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी, भयानम विहात को तब पारी, जामवंत मैं पूछम तो ही, जामवंत मैं पूछम तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि, सिखावन दीजहु मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि कहु सुध आई, कहु सुध आई, तब निज भुज बलराई,
न संग संहारि निश्चर राम जो सुनत गावत कहत समुझत परम भजन आवै रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावै रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै। कहिए मैं पूरी लंका उखाड़ लाऊं, समुद्र में झोंक दूं, रावण को समाज सहित मार दूं। 3 कूट हैं लंका के, एक पर अखाड़ा है, एक पर अशोक वाटिका है, एक पर उसका किला है। 3 कूट, इसलिए उसका नाम त्रिकूट है। आज भी आप जाएंगे लंका में, सबसे निकट का जो क्षेत्र है उसका नाम है जाफना। रामेश्वरम से निकट है जाफना, पोस्टीरियर भाग। आगे वाला न्यूरेलिया है, वो ऊपर है, ऐसे है। और एक क्या तारिका है जहां किला थे उसकी। बौद्धों का प्रवाह अधिक है श्रीलंका में, इसलिए जो अशोक वाटिका थी उसका नाम उन्होंने बॉटेनिकल गार्डन कर दिया है। बॉटेनिकल गार्डन प्रवेश कर जाइए तो निकल ही नहीं पाइए, थक जाती है तबीयत घूमते घूमते। वो स्थल भी है, ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण देवता हैं श्री हनुमान जी, श्री ठाकुर जी, और वो माँ का स्थल भी बनाए हैं। एक ऊंचा पहाड़ है जहाँ श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हैं और माँ नीचे हैं। एक सरोवर बह रहा है, वो झरना बह रहा है, सॉरी झरना बह रहा है, सन्मुख है। श्री हनुमान जी जब अशोक से उतरे हैं तो उनके चरण चिन्ह भी अंकित हैं। ऐ विशाल चरण चिन्ह है हनुमान जी, दिव्य। न्यूरेलिया में है ये स्थल, बहुत अच्छा अद्भुत है। और सर्वकाल ठंडा ही रहता है, वो ठंडे। हाँ, वो रोहतांग की तरह से एकदम शीतल रहता है। शिमला है समझिए, अच्छा है। बस बौद्धों का प्रवाह, वहाँ सनातन धर्म को उठा करके सब बौद्ध स्तूप बना डाले सब। चारों ओर उन्हीं का प्रचार है। तब रहा होगा कालखंड में, तो सरकार भी वही मानती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।